Today's topic is OCM Chapter 4 Forms of Business Organization 1 जिसका आज हम लोग लेने वाले हैं डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। यानी कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, घाटे होते हैं अगर हम जॉइंट स्टॉक कंपनी को स्टार्ट करते हैं, यानी कि कंपनी को खोलने के क्या क्या डीमेरिट्स है। ना सबसे पहला जो डीमेरिट होता है, घाटा होता है, वो होता है रिगिड फॉर्मेशन। यानी कि अगर हमें कंपनी स्टार्ट करनी है तो इसके लिए सबसे पहला तो कंपलसरी होता है रजिस्ट्रेशन, यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है। और यही रजिस्ट्रेशन जो होता है वो काफ़ी मुश्किल होता है, यानी कि कंपनी को स्टार्ट करना ओवरऑल देखें तो काफ़ी मुश्किल होता है। अब किस तरह से होता है मुश्किल, जानो। देखो, रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है पहले तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, यानी कि काफ़ी समय लग जाता है, काफ़ी दिन लग जाते हैं रजिस्ट्रेशन को करने के लिए, काफ़ी भाग दौड़ करनी पड़ती है तब जाके रजिस्ट्रेशन होता है। ऊपर से काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए काफ़ी ज़्यादा चार्जेस देने पड़ते हैं, हमें काफ़ी फीस भरनी पड़ती है। ठीक है, अब होता क्या है, देखो इस तरह से होता है। सबसे पहले तो हम आरओसी के पास जाते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। फिर वो हमसे काफ़ी सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स मांगता है, फिर हम वो सारे जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स है, जितने भी फॉर्म्स है, वो सारे फिलअप करके वो डॉक्यूमेंट्स को हम जमा करते हैं आरओसी में। देन जब वो हम आरओसी में जमा करते हैं तब वो हमें सर्टिफिकेट देता है, उसके बाद हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वो सर्टिफिकेट देने में एक दो दिन में वो नहीं देता, बहुत दिन लगाता है, मतलब बहुत ज़्यादा समय लगा देता है वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए। और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है, काफ़ी पैसे भी लगते हैं, ऊपर से काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी रहता है, बहुत सारे उसमें झंझट मारी बहुत काम करना पड़ता है। ठीक है, तो इस वजह से ये भी एक घाटा हो जाता है कि अगर आपको कंपनी खोलनी है तो इसके लिए आपको अलग से किसी एजेंट को हायर करना पड़ेगा, क्योंकि इतने कॉम्प्लिकेटेड, इतनी मतलब कॉम्प्लिकेटेड इसकी फॉर्मेशन होती है कि आप अकेले नहीं कर सकते, आपको दूसरे किसी को अपॉइंट करना पड़ेगा। इसका जो फॉर्मेशन होता है काफ़ी डिफिकल्ट होता है। ठीक है, और पब्लिक कंपनी के सिनेरियो में देखें तो उसके अंदर तो उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ कमांसमेंट होना ही चाहिए, उसके बिना अगर वो चालू करता है तो वो इलीगल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे कंडीशंस हो जाते हैं। तो बेसिकली ये एक डीमेरिट हो जाता है, घाटा हो जाता है, इसका फॉर्मेशन बहुत डिफिकल्ट होता है। देन दूसरा जो घाटा होता है, डीमेरिट होता है, वो होता है लैक ऑफ सीक्रेसी का। क्योंकि ये मतलब देखो, जो कंपनीज जो होती है, क्योंकि वो अपने शेयर इशू कर रही है, तो जो भी शेयर उसके खरीदेगा उसको पता तो होना चाहिए ना कि ये जो कंपनी है वो कितना कमा रही है, या फिर इससे कितने प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितना इसने लोन लिया है किसी से। ये सारी चीज़ें उसे पता होनी चाहिए, तभी तो वो उस हिसाब से स्टडी करने के बाद वो उस कंपनी में पैसे लगाएगा। वरना अगर उसे पता ही नहीं होगा, अगर गेस करके लगाएगा तो कल को वो डूब भी सकती है। तो इस वजह से कंपनीज को अपने जितने भी इंफॉर्मेशन होता है अपने अकाउंट से रिलेटेड, कि कितना कमा रही है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितने उन्होंने लोन लिए, ये सारे इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों के सामने पब्लिश करना पड़ता है, बताना पड़ता है। तभी तो वो देखकर लोग जो है हमारे शेयर्स को खरीदेंगे। तो इस वजह से इनके पास कोई भी सीक्रेसी नहीं रह पाती है। मतलब यहाँ पे सीक्रेसी मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा अपने आप में ही मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे सीक्रेसी जो है, हमारी जो सीक्रेट्स होते हैं कि हम कितना कमा रहे हैं या फिर कितना हमारे प्रॉफिट लॉस है, वो सारी चीज़ें हमें बतानी पड़ती है, तो यहाँ पे सीक्रेसी नहीं रह पाती है। ठीक है, तो ये भी घाटा हो जाता है जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर। वही सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, हम किसी को नहीं बताते थे कि हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये भी एक यहाँ पे डीमेरिट है इसका। देन तीसरा डीमेरिट होता है डिले इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यानी कि देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप में एक आदमी रहता था, तो उसके अंदर क्या, वो अकेले ही कोई डिसीजन लेना है, आधा घंटा सोचा, देन उसने डिसीजन ले लिया। पार्टनरशिप में रहते थे, दो तीन लोग रहते थे, दो तीन लोगों ने एक घंटा बातचीत की, देन डिसीजन ले लिया। लेकिन ये कंपनी है, इसके अंदर एक दो तो आदमी लोग है नहीं, मतलब एक दो शेयर होल्डर्स नहीं है, एक दो पार्टनर्स नहीं है, इसके अंदर काफी सारे शेयर होल्डर्स होते हैं। यानी कि इसके अंदर हजार भी शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, 100 शेयर होल्डर्स भी होते हैं, बहुत सारे शेयर होल्डर्स रहते हैं। देन साथ ही साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी रहते हैं। तो ऐसे काफी सारे लोग होने की वजह से उन सबके पॉइंट्स हमें सुनने पड़ते हैं, काफी दिनों तक ये डिस्कशंस चलती है, और एक पर्टिकुलर डिसीजन लेने के लिए काफ़ी दिन लगाते हैं, तब जाकर वो डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, और वैसे तो इनकी जो डिसीजन क्वालिटी होती है वो बेटर होती है शिप और सोल प्रोवाइडरशिप से, लेकिन काफ़ी समय लग जाता है, तो सो डैट ये भी एक डीमेरिट हो जाता है कि काफ़ी दिन लग जाते हैं इन्हें एक ही डिसीजन लेने के लिए भी। क्योंकि हर एक जो पार्टनर है, हर एक जो शेयर होल्डर है, उन सबके पॉइंट सुनने जरूरी है, कि सबके सब ओनर से सब चाहते हैं कि हमारे पॉइंट सुने जाए। इस वजह से सबके पॉइंट सुने जाते हैं। देन सबके पॉइंट भी सुने जाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के भी पॉइंट सुने जाते हैं, तब जाके कोई डिसीजन लिया जाता है। तो ये भी घाटा जाता है कि काफ़ी समय लग जाता है कोई भी एक डिसीजन आने के लिए। अब चौथा जो घाटा होता है वो होता है नो पर्सनल कांटेक्ट। क्योंकि देखो, ये बहुत बड़ी कंपनी है, इसके अंदर काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ हैं। यानी कि अब जैसे रिलायंस है, तो रिलायंस के जो मतलब रिलायंस के जो ओनर है, मतलब मुकेश अंबानी जी, अब वो पर्सनली हर एक एम्प्लॉय के पास जा जाकर उससे बात तो कर नहीं सकते कि आपकी ये प्रॉब्लम है, आपको ये ठीक करना चाहिए, या फिर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हर एक जो एम्प्लॉय है उसके पास तो जा जाकर उससे बात नहीं कर सकते।
सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, अगर हमने किसी को अपने साथ काम पे रखा है, कि हमने किसी को हेल्प करने के लिए किसी हेल्पर को रखा है साथ में, तो हम सीधा उससे बात कर सकते हैं कि यार तू उधर का भी साफ कर, ये अच्छे से काम कर, ठीक है, उससे पर्सनल कांटेक्ट रहता था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी है, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि जो बड़े जो सुपीरियर्स होते हैं, जो बड़े ओनर्स मतलब जो बड़े पोस्ट पे होते हैं, यानी मैनेजर्स हो गए या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी है, वो सब जो है वो सीधा सीधा एम्प्लॉयज जितने भी हैं उन सबसे पर्सनली कांटेक्ट नहीं बना पाते। इस वजह से जो जो एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें ऐसा फील होता है कि ये बस एक जगह है जहाँ पे हम जा रहे हैं, वो काम करेंगे, पैसे मिलेंगे। उनको कोई मोटिवेशन नहीं मिलता ज़्यादा हार्ड वर्क करने के लिए, ठीक है। और सेम केस कस्टमर्स के साथ भी होता है, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है। हर मतलब जो कंपनी के ओनर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, वो सीधा हर एक कस्टमर के पास जा जाकर उनसे पूछ तो नहीं सकते, बातचीत नहीं कर सकती कि आपको कैसा लगा हमें प्रोडक्ट। जैसे कि स्टोर प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, कस्टमर आया, देन उन्होंने प्रोडक्ट दिया, उनसे पूछा आपको कैसा लग रहा है प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा हो नहीं रहा है, यहाँ पे बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत सारे कस्टमर्स भी है, तो इस वजह से कस्टमर के भी सेम सिनेरियो हो जाते हैं, कस्टमर्स की भी बातें नहीं सुनी जा पाती है, ठीक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये भी एक डीमेरिट हो जाता है कि यहाँ पे हम पर्सनल कांटेक्ट नहीं बना पाते हैं कस्टमर्स के साथ में और अपने एम्प्लॉयज के साथ, ठीक है। अब पांचवा जो डीमेरिट होता है वो होता है हाई कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट का। यानी कि अगर हम कंपनी खोलते हैं तो क्योंकि देखो, हमने अपनी कंपनी में प्रोफेशनल मैनेजर्स को हायर किया है, यानी कि ऐसे मैनेजर्स जो काफ़ी वेल स्किल है, उनके पास काफ़ी अच्छी स्किल्स है, तो इस वजह से उतनी अच्छी स्किल वाली जो प्रोफेशनल मैनेजर्स होंगे वो फ्री में तो आएंगे नहीं, काफ़ी ज़्यादा पैसे लेंगे। और वो जो पैसे होंगे वो ऐसा नहीं कि 10-20 हज़ार में काम करने लगेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा हाई कॉस्ट में अपना मतलब उनकी जो सैलरी होगी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, तब जाकर वो हमारे बिजनेस के अंदर, हमारी कंपनी के अंदर काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसे जो मैनेजर्स होते हैं, ऐसे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा सैलरी चाहिए होती है। तो इस वजह से हमें ये जो कंपनीज होती है इसके अंदर हमें जो मैनेजर्स होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा हाई कॉस्ट सैलरी देनी पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं सैलरी के रूप में, ठीक है। और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा खर्चा लग जाता है मैनेजमेंट के ऊपर ही, ऊपर से एडवर्टाइजमेंट के ऊपर भी ये जो कंपनीज होती है काफ़ी ज़्यादा खर्चा करती है, तो ओवरऑल देखें तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा लग जाता है बिजनेस को चलाने के लिए, ठीक है। अब जो लास्ट एक डीमेरिट होता है वो होता है रेकलेस स्पेकुलेशन। यानी कि सपोज कि देखो, अब मान लो 3 डायरेक्टर्स होते हैं, प्राइवेट मतलब पब्लिक कंपनी जो होती है उसमें मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होते हैं। तो अब मान लेते 3 जो डायरेक्टर्स थे, 3 जो मैनेजर्स थे, उनमें से एक जो मैनेजर था वो मतलब थोड़ा खराब आदमी था, मतलब ऐसा बेकार आदमी था। उसने क्या किया, उसने अपने जो कुछ इन्फॉर्मेशन है, अभी डिस्कशन मान लो चल रही है, अभी 3-4 दिन से डिस्कशन चल रही है कि हमें कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, हमें ये चेंजेस करने हैं। अभी वो डिस्कशन ही चल रही है, तब तक उसमें से एक डायरेक्टर ने वो इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी और को बेच दिया, बोला कि ये ले इन्फॉर्मेशन, हम मेरे को उसके बदले पैसे दे दे, 1 लाख रुपए या 2 लाख, जितने भी उसकी डिमांड होगी उतने उस हिसाब से उसने ले लिया पैसे। मतलब थोड़े बहुत पैसों की लालच में उसने अपने जो कंपनी की इन्फॉर्मेशन है वो दूसरों को बेच दी, सो डैट इसी को हम रेकलेस स्पेकुलेशन बोलते हैं, जिसकी वजह से कंपनी का काफ़ी ज़्यादा लॉस भी हो जाता है। जो स्टॉक एक्सचेंज के जो प्राइस होते हैं, यानी कि जो शेयर्स के प्राइस होते हैं, वो भी अप एंड डाउन हो जाते हैं इसी की वजह से, ठीक है। यानी कि सपोज कि अगर जिस भी पार्टी को उसने वो इन्फॉर्मेशन बेची है, अगर वो शेयर्स के साथ कुछ छेड़छाड़ करता है या फिर कोई स्कीम डालकर हमारे जो शेयर्स है उनकी प्राइस को नीचे कर देता है, तो इस वजह से लोग जो होते हैं उनका, पब्लिक जो होती है उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, और लोग जो है अगर शेयर्स की प्राइस नीचे हो जाती है तो वो भी धड़ाधड़ अपने जो शेयर्स है वो बेचने लग जाते हैं कि कहीं और नीचे चला जाएगा तो हमारा लॉस हो जाएगा। तो इस वजह से कंपनी का काफ़ी ज़्यादा लॉस भी हो जाता है, तो ये भी एक डीमेरिट हो जाता है कि काफ़ी सारे डायरेक्टर्स होते हैं, इस वजह से हो सकता है मे बी एक डायरेक्टर जो है वो लालची निकल जाए और वो ऐसा कुछ काम कर दे, ठीक है। तो ये सारे कुछ डीमेरिट्स होते हैं, घाटे होते हैं अगर हम जॉइंट स्टॉक कंपनी को स्टार्ट करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है प्राइवेट वर्सेस पब्लिक लिमिटेड कंपनी। यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है और पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है, डिटेल में समझने वाले हैं। तो ये वाली वीडियो देखनी है तो लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी, वरना चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ पक्का शेयर कर दो।